अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इमदादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं आयु के सर्कल। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा लेक्चर और दूसरा सबक पढ़ेंगे। तो आज के सबक का मौजू जो है वो प्रोनाउन है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन कहते किसको हैं और प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन को। द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अगर हम नाउन की जगह कोई मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। अब आगे मैं उसकी कोई खसूसियत बयान करना चाहूँ तो मैं आगे ये नहीं कहूँगा कि अली इज़ अ गुड बॉय, मैं कहूँगा ही इज़ अ गुड बॉय। यानी कि अब हर बार मैं वही लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा। और अगर मैं किसी ऐसी हस्ती का जिक्र करूं कि जिसका नाम काफ़ी बड़ा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म मोहम्मद अली जना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान थे, या वो पाकिस्तान के बानी थे। अब अगर यही नाम मैं दोबारा किसी जुमले में इस्तेमाल करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज बॉर्न इन कराची, तो मैं यूँ ही यूज़ करूँगा, जबकि एक लंबा सा नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जना, इतना लंबा नाम मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। सो प्रोनाउन याद रखिएगा कि वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन बेसिकली 8 तरह के होते हैं, इसके 8 अक़साम होते हैं जो कि आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। पहली किस्म जो आज हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरी किस्म, दूसरा टाइप जो है उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ये 8 तरह के प्रोनाउन है। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, पहली किस्म के बारे में, पहले काइंड के बारे में या पहले टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो माहिरीन लिसानियात हैं उन्होंने जिस तरह पर्सन को हिस्सों में डिवाइड किया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन दिस मीन अ पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ अ स्पीकर। जो बोलने वाला है वो हमारे पास हमेशा फर्स्ट पर्सन ही होता है। मिसाल के तौर पर माई नेम इज़ एवरीथिंग XYZ, माई नेम इज़ इमदादुल्लाह खान। एंड देन अब अगर अगला जुमला मैं अपने बारे में बोलना चाहूँ तो मैं हूँ तो फर्स्ट पर्सन, मैं हूँ तो मैं स्पीकर, तो मैं क्या करूँगा? मैं फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है उसी को यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर। हाँ, अब अगर ये सिंगुलर होगा तब मैं आई यूज़ करूँगा, लेकिन अगर ये कहीं फ्लूरल हुआ तो मैं क्या कहूँगा? वी यूज़ करूँगा। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो वो सिंगुलर में भी और फ्लूरल दोनों में सेम रहता है, वो यू ही रहता है। अब अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें, फर्स्ट पर्सन होता क्या है? स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? अबाउट होम वी आर टॉकिंग, अबाउट होम वी आर डिस्कसिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बहस कर रहे होते हैं, वो हमेशा थर्ड पर्सन कहलाता है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर औरत हो तो शी, अगर मर्द हो तो ही, अगर कोई बेजान चीज़ हो, कोई चीज़ हो तो इट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सिंगुलर हो तब यूज़ करेंगे, अगर फ्लूरल होगा तो हम डायरेक्टली दे यूज़ करेंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी था कि माहिरीन लिसानियात ने किस तरह इनको हिस्सों में तकसीम किया है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं कि अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सनस नेम इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि हम किसी शख्स के नाम के बदले में जो दूसरा शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। या मैं अगर कहूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना वॉज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज बॉर्न इन कराची, ये मिसालें हैं पर्सनल प्रोनाउन की। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि फातिमा जना वॉज द सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जना, एंड देन आगे मैं कहूँ कि शी वॉज अ डेंटिस्ट, तो इसी तरह अगर मर्द है तो उसके लिए ही, औरत है तो उसके लिए शी। इसी तरह के नाम के बदले में जब हम कोई
वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह प्रोनाउन को हम मुख्तलिफ, जो पर्सनल प्रोनाउन है ख़ासतौर पर, इसको हम मुख्तलिफ केसेस में यूज़ करते हैं। कभी हम उसको सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव केस में, कभी पोसेसिव केस में, और कभी जो है वो रिफ्लेक्सिव केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, और यही प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। एज अ सब्जेक्ट अगर यूज़ होगा तो कैसे, क्या इस्तेमाल करेंगे हम? यहाँ पर मैंने सब्जेक्टिव केस के सारे प्रोनाउन लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आपको नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं को हम अगर जुमले में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो किस तरह यूज़ करेंगे और कौन सा लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल में लाएंगे, उसी को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आई सब्जेक्ट है और इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो हम इसको कहेंगे मी। याद रखिएगा, आई हमेशा जुमले के शुरू में आता है, लेकिन अगर एज अ ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम जुमले के आखिर में यूज़ करेंगे। इसकी मिसालें यहाँ पर लिखी हुई है, उसको हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं। पोसेसिव में, अगर पोसेसिव केस में हम इसको यूज़ करते हैं तो मी को हम चेंज करेंगे माई में। हम प्रोनाउन को पोसेसिव में यूज़ करें तो हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और दूसरा जो है वो हम डायरेक्टली एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, और मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि दिस बुक इज़ माइन। मीनिंग सेम है, लेकिन हमने पहले वाले में क्या किया, एज अ एडजेक्टिव जो हमने यूज़ किया उसको वहाँ पर हमने माई यूज़ किया, और डायरेक्टली एज अ प्रोनाउन पोसेसिव जो हमने यूज़ किया वहाँ मैंने क्या यूज़ किया, माइन। और जब हम किसी जुमले पर ज़ोर देना चाहें, मैंने काम कर लिया, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल खुद गया, तो इसी तरह जब हम किसी जुमले को ज़ोर देते हैं तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव केस में एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं माई सेल्फ। इसी तरह वी की मिसाल ले लें। वी को जब हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं तो वो वी ही रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में वो अस हो जाता है, पोसेसिव केस में वो अवर हो जाता है, और पोसेसिव प्रोनाउन केस में हम इसके साथ एस लगाते हैं, अवर्स, और रिफ्लेक्सिव केस में वो अवर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यू की। यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया कि जी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, सिंगुलर भी यू ही रहता है और फ्लूरल भी यू ही रहता है। सेम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाता है, यूअर, जिसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तुम्हारा। ठीक है, इसी तरह पोसेसिव में भी यहाँ पर भी यूअर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर एस का इजाफा होता है यूअर्स, और यहाँ पर क्या होता है, यूअर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ही की बात करें तो यहाँ पर ये हिम हो जाता है, पोसेसिव केस में हिज हो जाता है, और इसके अलावा पोसेसिव प्रोनाउन केस में भी वो हिज ही रहता है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव केस में वो हिमसेल्फ बन जाता है। सेम इसी तरह अगर हम शी की बात करें, जो कि हम किसी एक खातून के लिए, किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये होगा हर। सेम यहाँ पर ये होगा हर। ठीक है, यहाँ पर होगा हर्स, और यहाँ पर हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर इट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में भी ये इट ही रहता है, पोसेसिव केस में ये इट्स बन जाता है। सेम दोनों पोसेसिव में ये इट्स ही रहता है, और अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ये इट सेल्फ हो जाता है। अब आखिरी प्रोनाउन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में अगर सब्जेक्ट में ये होता दे है तो ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको देम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव केस है तो वहाँ पर ये देयर हो जाता है, एंड देन यहाँ पर ये देयर्स, और यहाँ पर देमसेल्व्स जमा है। ठीक है, तो ये
मुख्तलिफ केसेस हैं कि जिसमें हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब जो 3 चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव, हम इनके कुछ जुमले डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव केस में देखें हमेशा प्रोनाउन कहाँ आ रहा है, बिल्कुल शुरू में आ रहा है, आई एम अ ब्रेव बॉय, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। आई के जो हम डिस्कस करें सब्जेक्टिव केस में आई है एज अ प्रोनाउन, ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसी तरह ही इज़ अ फार्मर, वो किसान है, तो यहाँ पर ये देखें ही सेकंड पर्सन, ठीक है। इसी तरह अगर हम वी की बात करें तो ये भी सब्जेक्टिव केस है, हमने यहाँ पर एज अ प्लूरल जो प्रोनाउन वी यूज़ किया वो ये रहा आपके सामने। ऑब्जेक्टिव केस में हमने डिस्कस किया था, ये या तो जुमले के आखिर में आता है, जुमले के बीच में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में देखें ही गैव मी, मुझ पे काम हो रहा है, उन्होंने मुझे दिया क्या, अ पेन, एक पेन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मी, देखें आई ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ हुआ है, मी यूज़ हुआ है। इसी तरह वी को देखें, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, दे गेव अस, उन्होंने हमें दी, ठीक है, आ खाओ, एक गाय। सेम अगर आखिरी जुमले को देखें, यू गैव हिम, तुमने उनको दिया क्या, हिम, तुमने उसे दिया, यू गैव हिम, तुमने उसे दिया क्या, अ बॉल, एक गेंद। अब यहाँ पर मी, अस, हिम, ये तीनों एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज हुए हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। पोसेसिव की अगर हम बात करते हैं, पोसेसिव मीन के किसी चीज़ का मालिक होना, मलकियत का होना। तो अब मलकियत के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम 2 तरह की बात करते हैं, माई, अवर, यूर, हर, हिज, इट्स, देयर। सेम इसी तरह अगर डायरेक्टली बात करना चाहें तो वो भी माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। अब देखें आई हैव माई बाईसाइकिल, अब बाईसाइकिल मेरी है तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज़ हुआ है, पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, माई। सेम इसी तरह देखें आवर, ठीक है, वी हैव आवर हाउस, हमारे पास क्या है, अपना घर है, हमारा अपना घर है। यू हैव योर मोबाइल, तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है, तो यहाँ पर देखें यूर एज अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पहले इस बात को समझेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव कहते किसको है। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन इंडिकेशन, इशारा देना, इशारा करना, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 होते हैं, दिस, डेट, दीज, दोज। तो सबसे पहले इसको समझिएगा कि दिस को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। दिस से मुराद कोई एक चीज़ जो मेरे करीब हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दिस इज़ अ मार्कर, ठीक है, लेकिन ये एक है, ठीक है। इसी तरह जब डेट की बारी आती है हम किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस मार्कर को अगर मैं कहीं दूर फेंक दूं या किसी दूर चीज़ की तरफ मैं इशारा करूं कि डेट इज़ मार्कर, या मैं कह सकता हूं कि डेट इज़ क्लासरूम, मुझसे दूर है लेकिन सिंगुलर है, एक है, डेट इज़ क्लासरूम, ठीक है। तो वहाँ हम डेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ दीज और दोज की बात है, ये दोनों फ्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। दिस और डेट सिंगुलर के लिए और दीज और दोज दोनों फ्लूरल के लिए। दीज तब हम इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हो। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में 4 मोबाइल्स है और मैं कहता हूँ कि दीज आर मोबाइल्स, मेरे करीब हैं, मेरे पास हैं, तो मैंने इसलिए कहा दीज आर मोबाइल्स। या मेरे हाथ में 4 मार्कर्स है, मैं कहता हूँ दीज आर मार्कर्स, ठीक है। अगर ये मार्कर मैं खुद से दूर कर दूँ, या मेरे हाथों में 4 मोबाइल थे वो मैंने दूर कर दिए, ठीक है, तो उस सूरत में मैं क्या कहूँगा, दोज आर मोबाइल्स, वो मोबाइल हैं, ठीक है। इसी तरह इन मार्कर्स को मैं अगर अपने आप से दूर कर दूं और मैं इनके बारे में किसी से बात करना चाहूं तो यहाँ खड़े होकर मैं कहूँगा कि दोज आर मार्कर्स, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुझसे दूर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि 4 है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो 4 हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो इसमें से पहला प्रोनाउन है सम। इसका एक जुमला मैंने यहाँ लिखवा दिया है, देयर आर सम एग्स इन द बॉल, ठीक है। एक बॉल के अंदर कुछ अंडे हैं। अब अगर मुझे तादाद मालूम होती तो मैं कहता कि देयर आर 3 एग्स, डेफिनेट बात हो जाती तो वो डेफिनेट हो जाता, लेकिन मुझे इल्म नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ लफ्ज़ सम यूज़ किया है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह एनी की बात करते हैं, कोई भी या कोई, ठीक है। देयर इज़ नॉट एनी बर्ड ऑन द ब्रांच, शाख पर कोई परिंदा नहीं है, तो ये भी डेफिनेट प्रोनाउन है। अगर होता तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ बर्ड, देयर इज़ 2 birds, देयर इज़ 3 birds, तो वहाँ पर चीज़ डेफिनेट हो जाती, वहाँ पर हमें एनी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं समबडी की।
एनी की बात कर दी हमने, समबडी की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी ने हमें परफेक्ट या डेफिनेट इल्म नहीं है, तो इसलिए हम जुमले के शुरू में या आखिर में एक लफ्ज़ लगाते हैं कि समबडी हैज़ स्टोलन माई लैपटॉप, कोई मेरा लैपटॉप चोरी कर चुका है, या किसी ने मेरा लैपटॉप चोरी किया है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनडेफिनेट जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो समबडी है। इसी तरह एनीबडी की अगर हम बात करें, ठीक है, डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने आपको देखा। अब अगर हमें मालूम होता है कि किसी एक शख्स ने देखा है या किसी ने देखा है, तो हम वहाँ कहते हैं डिड, फॉर एग्जांपल हम किसी लड़के की बात करते हैं, डिड हसन सी यू, क्या हसन ने आपको देखा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। जहाँ तक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात है तो मैं समझता हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बगैर दुनिया ही अधूरी है, ठीक है। क्योंकि ये WH के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन असल में WH वर्ड्स को ही कहते हैं कि जिससे हमेशा सवालात बनते हैं, या हम इन वर्ड्स को सवाल करने के लिए या कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें 5 W's और एक H शामिल है, वाई, व्हेन, हु, विच, हुज, वेयर, हुम और आखिर में हाउ, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं कि जिनसे सवालात बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, लाइक इसी तरह मज़ीद सवालात हम इन्हीं वर्ड से बनाते हैं, ठीक है। वाई यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। अगला लफ्ज़ जो है व्हेन यू कैम हियर, तुम यहाँ कब आए। इसी तरह ये सारे वो अल्फाज है, हु, विच, ठीक है, कौन, कब, क्या, कैसे, किस तरह, ये सारे के सारे वर्ड सवालात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं छठे किस्म की, 5वें किस्म के रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये भी जो है वो WH से ही शुरू होते हैं, लेकिन ये जुमलों को जोड़ते हैं, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है, जिसमें जो है हु, विच और डेट शामिल हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ही इज़ द मैन, ये आदमी है, ही पेंटेड माई हाउस, जिसने मेरे घर को रंग किया या जिसने मेरे घर को सफ़ेदी दी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस ही को मैं हटाऊंगा, जुमले को जोड़ने के लिए मैं क्या कहूँगा, ही इज़ द मैन, ये वो आदमी है, हु पेंटेड माई हाउस, कि जिसने मेरे घर को रोगन किया, जिसने मेरे घर को सफ़ेदी दी, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह दूसरे जुमले को देखें, आई परचेज्ड अ कंप्यूटर, मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये बहुत महंगा था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जुमले को जोड़ने के लिए मैं इस इट को हटाऊंगा, इन दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा, आई परचेज्ड अ कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर खरीदा, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगा था, ठीक है। यह रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, दो जुमलों को जोड़ने के लिए जब हम विच, हु और डेट को लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरे जुमले को देख, वी सॉ अ कैंगरू, हमने कैंगरू देखा, ठीक है। एंड देन इट वॉज जंपिंग वेरी फास्ट, जो कि बहुत तेज़ी से छलांगे लगा रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, वी सॉ अ कैंगरू, हमने कैंगरू देखा, ठीक है। अब दो जुमलों को हमने मिलाने के लिए एक लफ्ज़ का सहारा लेना है, वो क्या है, डेट, जो कि बहुत तेज़ी से छलांगे लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पर विच भी लग सकता है, ठीक है, दोनों यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि मैं तरतीब के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने डेट को पहले इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसी तरह हु, विच, डेट को हम जो है जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन असल में है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि हम एक क्लास में मौजूद है और इस क्लास में समझें कि 20 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, और मैं हर एक बच्चे को टास्क दूं और मैं कहूं कि हर बच्चा अपना टास्क मुकम्मल करे, हर कोई अपना काम मुकम्मल करे। यानी कि मैं क्लास में इंडिविजुअली हर बच्चे से नहीं कह रहा, ठीक है, मैंने एक ही बार सबसे बात कर दी और वो सारे के सारे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर जहाँ तक इधर की बात है, मैं कहूँ कि कोई एक बच्चा ड्राइंग बना के दो, कोई एक बच्चा डायग्राम बना के दो, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐदर यूज़ करूँगा, ये वाला ऐदर लफ्ज़ यूज़ करूँगा। अगर मैं कहूँ कि कोई भी बच्चा ड्राइंग ना बनाए, मैं सबको मना कर रहा हूँ कि किसी ने भी ये काम नहीं करना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइदर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, आइए इसको समझते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, एट द मोमेंट आई एम इन क्लास एंड आई एम डिस्कसिंग विद स्टूडेंट्स, मैं बच्चों के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं इनसे कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा मुकाबले में हिस्सा ले सकता है या हर कोई मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच को इस्तेमाल किया।
जहाँ तक बात है एदर की, तो एदर को देखें, एदर को हम कैसे यूज़ करते हैं, एदर ऑफ यू कैन डिस्कस दिस मैटर विद टीचर, आप में से कोई एक इस मसले को अपने उस्ताद के साथ डिस्कस कर सकता है। इसी तरह आगे वाले जुमले को देखें, यहाँ पर एदर यूज हुआ, और नादर को देखें, नादर ऑफ यू कैन डिस्कस दिस मैटर विद टीचर, आप में से कोई भी बच्चा ये मसला अपने उस्ताद के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। मतलब ये कि यहाँ पर प्रोहिबिशन हो रही है, सब बच्चों को मना किया जा रहा है। ठीक है जी, तो प्रोनाउन के 6 अक़साम हमने डिस्कस की। अब हम 7वीं किस्म डिस्कस करने वाले हैं, 7वीं किस्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, मिसाल के तौर पर माई, योर, हर और हिम के साथ सेल्फ लगा दें। ठीक है, और इसके अलावा आवर, योर, देम, इनके साथ सेल्व्स लगा दें। प्लूरल है तो सेल्व्स ही लगेगा। ये लगाने के बाद जो हमारे पास वर्ड हासिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई से हमें मिल जाएगा माई सेल्फ, योर से हमें मिल जाएगा योर सेल्फ, हर से हर सेल्फ, इसी तरह आवर से आवर सेल्फ, योर से योर सेल्व्स और देम से देम सेल्व्स। ये अल्फाज जब हम हासिल कर लेते हैं, हम बना लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके कुछ मिसालें बोर्ड पर मैंने लिखी है, देखें ज़रा। द बॉयज हिड देमसेल्व्स, लड़कों ने अपने आप को छुपाया। ठीक है, तो देमसेल्व्स एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है। बाकी तफसील हमने पर्सनल प्रोनाउन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस सारे के सारे पढ़ लिए थे। थोड़ी सी तफसील मकसूद थी, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शी कैन डू इट हर सेल्फ, ये काम वो खुद कर सकती हैं या ये उसे खुद करना आता है, तो यहाँ पर हर सेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, कुत्ते ने क्या किया? अपने आप को जख्मी किया। ठीक है, द डॉग हर्ट इटसेल्फ। अब ये इटसेल्फ क्या है भाई? इटसेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और आखिरी किस्म जब हम प्रोनाउन की पढ़ने लगे हैं, इसको हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। अब ये पोसेसिव प्रोनाउन क्या है जी? पोसेसिव प्रोनाउन से मुराद ये है कि वी यूज़ पोसेसिव प्रोनाउंस फॉर पोसेसरशिप। अब किसी भी चीज़ के मालिक अगर हैं कोई, हम उसके लिए जब कोई जुमला बनाते हैं, जब हम उसके लिए कोई बात करते हैं, तो वहाँ पर हम पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोसेसिव प्रोनाउन में हमारे पास जो हमने पोसेसिव केस में डिस्कस किए थे, माइन, योर्स, हर्स, दियर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरे पास एक ये रहा माइन। मैं कुछ मिसालें देता हूँ और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, माइन, दिस बुक इज़ माइन। एक चीज़ का मैं मालिक हूँ, एक किताब का मैं मालिक हूँ, और मैं लोगों से ये कहूँ कि दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो क्या होगा? यहाँ पर मैं पोसेसिव प्रोनाउन का सहारा लेके बात करूँगा। सेम इसी तरह द बैग इज़ देयर्स, ये बस्ता उनका है। ठीक है, जिसके मालिक एक नहीं बल्कि कई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज आ फ्लूरल देयर्स को इस्तेमाल किया और एज अ पोसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया। अच्छा जी, इसी तरह कोई लड़की है, ठीक है, कि जो किसी रिंग की मालिका है, तो वहाँ हम क्या कहते हैं? द रिंग इज़ हर्स, ये अंगूठी उसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हर्स एज अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। इसके अलावा आप जो है योर्स, आवर्स, ये सारे के सारे एज अ पोसेसिव प्रोनाउन जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के टॉपिक को, आज के इस मौजू को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई टॉपिक के अंदर कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।